नमस्कार मित्रों, केशवनाथ नामक यूट्यूब चैनल पर आप तमाम भाई बंधुओं का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने केशवनाथ नामक यूट्यूब चैनल पे ब्राह्मण ग्रंथों का, जो चारों वेदों का जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ का जो सुंदर साहित्य है, उस साहित्य का संपूर्ण साहित्य का प्रश्नोत्तर रूप में अभी तक 250 प्रश्न बना चुका हूँ। इस वीडियो में मैंने 70 प्रश्न लेकर के आप के समक्ष प्रस्तुत हूँ। इससे पूर्व मित्रों, मैंने 3 वीडियो बना चुका हूँ, 3 पार्ट में जो है। जो प्रथम वीडियो में 10 प्रश्न है, सेकेंड वीडियो में 80 प्रश्न है। जो तीसरा पार्ट है, जो तीसरा वीडियो है मेरा, उसमें 100 प्रश्नों का संकलन है। और आज आपके समक्ष 70 प्रश्न के लेकर के प्रस्तुत हूँ। इस प्रकार अब तक केवल ब्राह्मण ग्रंथों से 250 प्रश्न बना चुका हूँ। और जो सूक्ष्माति सूक्ष्म, सरल से सरल, कठिन से कठिन जो विषय है, जो सरल से सरल विषय है या कठिन से कठिन है, सारे विषयों से एक भी प्रश्न छूटा नहीं है। सारे प्रश्नों को लेकर के मैं केशवनाथ नामक यूट्यूब चैनल पे प्रस्तुत हूँ। तो मित्रों, आज के 70 प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यागानुष्ठानस्य सर्वोत्तम प्रतिपादको ग्रंथः कः? यागानुष्ठान के सर्वोत्तम प्रतिपादक ग्रंथ कौन है? शतपथ ब्राह्मणम इति शतपथ ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मणम कस्याः कस्याः शाखायाः अस्ति? शतपथ ब्राह्मण किस किस शाखा की है? माध्यान्दिनी माध्यान्दिन तथा कानो शाखायाः अस्ति। माध्यान्दिन शाखा का और कानो शाखा का है। माध्यान्दिन शतपथस्य प्रथम कांडे 10 पौर्णमाशिष्टीनां किम अस्ति? वर्णनम अस्ति। माध्यान्दिन शतपथ ब्राह्मण जो है, उसके प्रथम कांड में 10 पौर्णमाशिष्टी जो याग है, उसका क्या है? तो क्या है? तो वर्णन है, अर्थात वहां पे वर्णन किया गया है। द्वितीय कांडे किम वर्णनम अस्ति? दूसरे कांड में, शतपथ ब्राह्मण के दूसरे कांड में क्या वर्णन है? द्वितीय कांडे अग्निहोत्र पिंडी पितृयज्ञ आग्रायन चतुर्मास्यादीनाम वर्णनम अस्ति। दूसरे कांड में अग्निहोत्र का वर्णन है, पिंड पितृ यज्ञ का वर्णन है, आग्रायन यज्ञ का वर्णन है, और चतुर्मास्यादि यज्ञ जो होते हैं, इन सभी यज्ञों का वर्णन शतपथ ब्राह्मण के द्वितीय कांड में है। तृतीय चतुर्थ कांडे किम वर्णनम अस्ति? तीसरे और चतुर्थ कांड में क्या वर्णन किया गया है? सोमयागस्य नाना यागानाम वर्णनम अस्ति। सोम याग का जो नाना विध याग है, उनका वर्णन किया गया है। पंचम कांडे किम वर्णनम अस्ति? पंचम कांड में क्या वर्णन किया गया है? शतपथ ब्राह्मण के पंचम कांड में क्या वर्णन किया गया है? वाजपेयस्य राजसूय यज्ञस्य च विवेचनम अस्ति। वाजपेयी का और राजसूय यज्ञ का विवेचन किया गया है। षष्ठकांडादारभ्य 10 कांड पर्यंतम कस्य वर्णनम अस्ति? छठे कांड से लेकर के 10वें कांड तक किन किन यज्ञों का वर्णन है? मूषा संभरण विष्णु क्रम वणिवाहन कर्म चयनादीनाम संपूर्ण वर्णनम अस्ति। तो मूषा संभरण का वर्णन है, विष्णु क्रम का वर्णन है, वणिवाहन कर्म चयनादि का वर्णन है, शतरुद्रीय होमचिति संपत्ति उपनिषदादीनाम अग्नेः उपासना सहितं वर्णनम अस्ति। अर्थात शतरुद्रीय होम, चिति संपत्ति, उपनिषद उपनिषद आदि, अग्नि उपासना सहित वर्णन कहाँ पे है? तो कह रहे हैं षष्ठा कांडादारभ्य 10म कांड पर्यंतम वर्णनम अस्ति।
छठे कांड से आरंभ होकर 10वें कांड तक ये सारे यज्ञों का वर्णन है। अश्वमेध पुरुषस्य सर्वमेधादीनां विशद विवेचनं कस्मिन् कांडे अस्ति। अश्वमेध यज्ञ सहित पुरुषमेध सर्वमेध जो है उसका विशद विवेचनम किस कांड में किया गया है? त्रयोदशतमे कांडे इसका विशद विवेचन शतपथ ब्राह्मण के 13वें कांड में किया गया है। प्रवर्ग यागस्य वर्णनम कस्मिन् कांडे अस्ति। प्रवर्ग याग का वर्णन किस कांड में है? चतुर्दशतमे कांडे वर्णनम अस्ति। 14वें कांड में प्रवर्ग याग का वर्णन है। शतपथ ब्राह्मण स्यांते किम अस्ति। शतपथ ब्राह्मण के अंत में क्या है? बृहदारण्यकोपनिषद अस्ति। बृहदारण्यक उपनिषद है। समग्र यज्ञ यागानां सांगोपांगम विवरणम प्रस्तौति। समग्र यज्ञ यागों का सांगोपांग विवरण प्रस्तुत करता है, शतपथ ब्राह्मण प्रस्तुत करता है। यज्ञस्य आरंभ कदा। यज्ञ का आरंभ कब होता है? वैदिक युगस्यारंभ कालादेव। वैदिक युग के आरंभ काल से ही इष्टिषु कः प्रमुखो मन्यते। दशपूर्णमास यागः। इष्टियों में 10 पूर्णमास याग प्रमुख है। दर्श इष्टि कदा संपन्नो भवति। दर्श इष्टि कब संपन्न होता है? प्रति अमावस्यायाः अनंतरम प्रतिपत्तिथो संपन्नो भवति। प्रति अमावस्या के बाद प्रतिपदा तिथि को संपन्न होता है। पूर्णमास यागः कदा संपन्नो भवति। पूर्णिमायाः अपरस्याम तिथो। पूर्णिमा के बाद जो तिथि होता है उनमें संपन्न होता है। द्वितीय कांडेऽग्निहोत्रस्य वर्णनम अस्ति। द्वितीय कांड में अग्निहोत्र का वर्णन है। कब से? तो प्रथमतः सबसे पहले वर्णन किया गया है। आधानम कस्य कृते भवति। गृहस्थानां कृते भवति। आधान जो होता है, जो यज्ञ है, वह गृहस्थों के लिए होता है। पिंड पितृयज्ञः कस्मिन् निमित्ताय भवति। पिंड पितृयज्ञ कस्मै निमित्ताय भवति, अर्थात किस निमित्त के लिए होता है? तो पितॄणाम तृप्ति निमित्ताय। पितरों की तृप्ति के निमित्त के लिए होता है। सोमलतां चूर्णयित्वा तस्याः रस निष्कासनस्य प्रक्रिया भवति। सोमलता को चूर्ण करके उसका रस निकालने का प्रक्रिया होता है। किस में होता है? सोमयागे भवति। सोमयाग में होता है। सोमयागस्य प्रकृतिभूत यागः कः। सोमयाग का प्रकृतिभूत याग है अग्निष्टोम याग है। सोमयाग का जो प्रकृति याग है वह कौन सा है? अग्निष्टोम याग है। ये प्रश्न आपको ध्यान रखने योग्य है। प्रकृति यागत्वेन अग्निष्टोमस्य वर्णनम कस्मिन् कांडे अस्ति। प्रकृतियागत्वेन अग्निष्टोमस्य वर्णनम कस्मिन् कांडे भवति। प्रकृति याग के रूप में अग्निष्टोम याग का वर्णन किस कांड में किया गया है? शतपथ ब्राह्मण के 3 कांड में किया गया है। राजसूय यागस्य अधिकारी कः भवति। राजसूय याग के अधिकारी कौन होते हैं? मूर्धाभिषिक्तः क्षत्रिय नरेशः। जो मूर्धाभिषिक्त क्षत्रिय नरेश होते हैं वही राजसूय याग का अधिकारी होता है। अग्निचयनस्य वर्णनम अस्ति। षष्ठकांडादारभ्य 10म कांड पर्यंतम। अग्निचयन का वर्णन है। 6ठे कांड से आरंभ होकर के 10म कांड तक है। शाण्डिल्यस्योदाहरणं कुत्र मिलति। ब्राह्मण ग्रंथेषु शाण्डिल्य का उदाहरण कहाँ मिलता है? ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है। गांधारस्य अस्मिन् समये नाम अस्ति। गांधार को वर्तमान समय में कहते हैं, पंजाब कहते हैं। वैयाकरण पाणिनेः जन्म कुत्र।
वैयाकरण के जो पाणिनि जी हैं उनका जन्म कहाँ हुआ है? गांधार प्रदेशस्य शालातुर नामक ग्रामे अभवत। गांधार प्रदेश के शालातुर नामक ग्राम में हुआ था। एकादशतमे कांडे केषां यज्ञानां वर्णनम् अस्ति? एकादश अध्याय में कांड में किस यज्ञों का वर्णन किया गया है? पशुबंध पंचमहायज्ञ दश पौर्णमासादीनाम अवशिष्ट विधानस्य वर्णनम् अस्ति। एकादशवें अध्याय में पशुबंध का, पंचमहायज्ञ का, 10 पौर्णमास का इत्यादि इष्ट जो बच गए थे वो सारे विधान का वर्णन किया गया है। महायज्ञ नामनः विख्यातोस्ति। महायज्ञ के नाम से विख्यात है भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ, ब्रह्मयज्ञादीनाम। ब्रह्म यज्ञ इत्यादि का वर्णन है। ऋचः अध्ययनम देवताभ्यः। ऋचा का अध्ययन देवता के लिए पयसः आहुति रिवास्ति। पयस के आहुति के समान है। द्वादशतमे कांडे वर्णनम् अस्ति। 12वें कांड में वर्णन है। द्वादश सत्रम, द्वादश सत्र का, संवत्सर सत्रम, संवत्सर सत्र का, श्रोत्रामणि सत्रम, श्रोत्रामणि सत्र का, और्धदैहिकादीनांच और्धदैहिक अनुष्ठान का विस्तृत वर्णन किया गया है। द्वादश सत्रम, संवत्सर सत्रम, श्रोत्रामणि सत्रम, और्धदैहिकादीनांचानुष्ठानानां विस्तृत विवरणम् अस्ति। प्रथमादिनादारभ्य द्वादशदिनपर्यन्तं कः यज्ञः च चलति? प्रथमादिनादारभ्य द्वादशदिनपर्यन्तं क्रतुः यज्ञः चलति। द्वादशाधिकदिनपर्यन्तं यो यज्ञः चलति सः कः सत्र इति कथ्यते। 12 दिन से ज़्यादा दिन तक जो यज्ञ चलता है उसका नाम क्या है? सत्र कहते हैं। द्वादशाः कतिविधा। द्वादशाह याग कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। सत्रम अहीनश्च कौ यज्ञो। सत्रम और अहीन ये जो 2 भेद है वो कौन सी यज्ञ का है? द्वादशाह यज्ञ, द्वादशाह यज्ञ का भेद है। त्रयोदशतमे कांडे किम वर्णितम अस्ति? 13वें कांड में क्या वर्णन है? अश्वमेध, पुरुषमेध, सर्वमेध, पितृमेधादीनां विस्तृतं विवरणं दर्शनीयमस्ति। अश्वमेध याग का वर्णन है, पुरुषमेध याग का वर्णन है, सर्वमेध याग का वर्णन है, पितृमेध का वर्णन है और यह वर्णन विस्तृत है और दर्शनीय भी है। अश्वमेध यज्ञ संपादनस्याधिकारः आसीत्। अश्वमेध यज्ञ संपादन का अधिकार है। मूर्धाभिषिक्त राजन्यम एव। मूर्धाभिषिक्त राजन्यक को ही। चतुर्दशतमे कांडे प्रावर्ग्यस्य किम अस्ति वर्णनम अस्ति। 14वें कांड में प्रावर्ग्य याग का क्या है वर्णन किया गया है। अंतिम खंडे चतुर्थाध्यायादारभ्य नवमाध्याय पर्यंतम अस्ति। अंतिम खंड में चतुर्थ अध्याय से आरंभ होकर के नवमाध्याय पर्यंतम, 9वें अध्याय पर्यंत कौन सी उपनिषद है? बृहदारण्यक उपनिषद है। अस्मिन् जगति कति प्रधानः तत्वः अस्ति। इस जगत में कितने प्रधान तत्व हैं? 2 हैं। 2 अग्नि सोमश्च अस्ति। अग्नि सोम है। 2 प्रधान तत्वों, 2 प्रधान तत्व हैं। अग्निरस्ति, अग्नि है। अन्नाद, अन्नाद है। अन्नाद का क्या होता है अर्थ? अन्नस्य भक्षण कर्ता पुरुष तत्व। अन्न का भक्षण करने वाले पुरुष तत्व। सोमो अस्ति ही, सोमोस्ति अन्नम। सोम क्या है? अन्न है। उपभोग्या स्त्री तत्वम। उपभोग होने वाली स्त्री तत्व सोम है। डॉक्टर वाकर नागिल महोदय प्राचीनतमं ब्राह्मणं स्वीकरोति। पंचविंश ब्राह्मण को, तैत्तरीय ब्राह्मण को। डॉक्टर वाकर नागिल महोदय के अनुसार प्राचीन ब्राह्मण है पंचविंश ब्राह्मण और तैत्तरीय ब्राह्मण। ऐतरीय ब्राह्मणम शतपथ ब्राह्मणम च कस्य दृष्टिया अर्वाचीनम। ऐतरीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण किसकी दृष्टि में अर्वाचीन है?
डॉक्टर वाकर नागिल महोदय के अनुसार अर्वाचीन है। शतपथ ब्राह्मणम केशाम मतानुसारम प्राचीनतमम् अस्ति। शतपथ ब्राह्मणम कीथ महोदयानुसारम प्राचीनतमम् अस्ति। शतपथ ब्राह्मण कीथ महोदय जो है उनके अनुसार प्राचीन है। यस्य 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 यकारस्य उच्चारणम जकारः कुत्र भवति। यहाँ पर मित्रों ध्यान दीजिएगा, ये जो यस्योच्चारणम करके दिया गया यहाँ पर कर लीजिएगा। यकारस्य उच्चारणम जकारः कुत्र शतपथ ब्राह्मणे वाजसनीय संहितायां भवति। अनुस्वारस्य उच्चारणं किम् अस्ति। अनुस्वारस्य उच्चारणं शतपथ ब्राह्मणे तथा च वाजसनीय संहितायां गुम भवति। ऋकारेण युक्तस्य रेफस्य उच्चारणं भवति रे भवति। युष्म उष्मयुक्त लकारस्योच्चारणं भवति ले भवति। तत एव हि प्राचीना बहवो बद्ध अक्षेत्रतर निवास श्रावितरमिव आस्वादितमग्निना वैश्वानरेणेति इति वचनम् अस्ति। शतपथ ब्राह्मणस्य जनकस्य प्रधानोपदेष्टा कः। याज्ञवल्क्यः। अश्वमेधस्य कर्तारः आसन् दुष्यन्त भरतादयः। राजानः जनक इति उपाधिः आसीत् निपतीनां। याज्ञवल्क्यस्य गुरुः कः। उद्दालक आरुणि आसीत्। तैत्तरीय ब्राह्मणस्य पाठः कीदृशः मिलति। स्वरयुक्तो पाठो मिलति। तैत्तरीय ब्राह्मणस्य प्रथमकाण्डे वर्णनम् अस्ति अग्न्याधान गवामयन वाजपेय सोम नक्षत्रिष्टि राजसूयादीनां वर्णनम् अस्ति। द्वितीये काण्डे वर्णनम् अस्ति अग्निहोत्र उपहोम श्रोत्रामणि बृहस्पति वैश्यसवादीनां नानासत्राणां विवरणमस्ति। वेदमाहुः परमन्तं पृथिव्या वेदमाहुर्भुवनस्य नाभिम् इति वचनं कस्य। तैत्तरीयब्राह्मणस्य। तृतीये काण्डम् अस्ति अवान्तरकालिका रचना अस्ति। तृतीये काण्डे कस्य वर्णनम् अस्ति नक्षत्रेष्ट्याः वर्णनम् अस्ति। चतुर्थप्रपाठके कस्य वर्णनम् अस्ति पुरुषमेधस्योपयुक्तानां पशूनां वर्णनम् अस्ति। अस्य काण्डस्यान्तिमाः त्रयः प्रपाठकाः भवन्ति। काठकः। एकादश प्रपाठके ऋषिभरद्वाजः स्वब्रह्मचर्येण मुष्टित्रयम् अलभत। सः केन नाम्ना अभिधीयते त्रयीविद्या नाम्ना ख्याता अभवत्। द्वादश प्रपाठके कस्य वर्णनम् अस्ति चतुर्होत्र वैश्यसृजयागादीनां वर्णनम् अस्ति। प्रतीकात्मकम् अनुष्ठानम् अस्ति वैश्यसृजयागः। सामवेदः समस्तानां वेदानां शीर्षस्थानीयो मन्यते इति कस्मिन् ब्राह्मणे चर्चा अस्ति। तैत्तरीयब्राह्मणे मूर्तिस्तथा वैश्योत्पत्तिः कस्मात् वेदात् भवति ऋग्वेदात्। गतिस्तथा क्षत्रियोत्पत्तिः भवति यजुर्वेदात्। ज्योतिः तथा ब्राह्मणस्योत्पत्तिः भवति सामवेदात्। तो मित्रों ये आज का 70 प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत किया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और यदि आपको अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा ज़रूर, लाइक कीजिएगा ज़रूर। और मित्रों यदि आपको अच्छा लगता है तो मैसेज कीजिए, और भी आगे वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो फिर देखा जाएगा। और इससे पूर्व मैंने 3 पार्ट बनाया हुआ हूँ। पहले पार्ट में 10 प्रश्न है, दूसरे पार्ट में 80 प्रश्न है, तीसरे पाठ में 100 प्रश्न है। ये जो चौथा पाठ बनाया हूँ इसमें 70 प्रश्न लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत था, और ये आपके समक्ष वाचन किया। आप लोग यदि ये प्रश्न देखेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ ब्राह्मण ग्रंथों से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा आप लोगों को। चलिए मित्रों, नमस्कार, धन्यवाद।